बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा 10th मई का डेटा और किस तरफ जा सकता है बाजार बेस्ड ऑन दिस ऑन 13th ऑफ मई यानी सोमवार को। देखते हैं रिटेलर्स क्या बाय सेल करके गए। तो रिटेलर्स मोस्टली बियरिश गए। DIs एज यूजुअल मिक्स टू स्लाइड बियरिश है। FIs थोड़े से मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं और प्रोज ब्रॉडली मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ये था बाइंग सेलिंग का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम देखने वाले हैं इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंस्ट्रूमेंट्स में पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में दिखेगी। उसमें बाइंग सेलिंग को यानी 10th में फ्राइडे की बाइंग सेलिंग को ऐड या लेस कर देंगे तो टोटल क्या बना वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है 13 मई तक के लिए, तो वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करें। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs और प्रोस। तो रिटेलर का वंस अगेन बाय आया 15,000 लॉट्स का। 2,30,000 लॉट्स इनके अभी ओवरऑल लॉन्ग हो गए। 1,700 लॉट्स की बात की सेलिंग करके गए हैं DIs, उनके 29,000 लॉट शॉर्ट है। 2,000 लॉट सेल करके गए हैं FIs, उनके 1,59,000 लॉट शॉर्ट है। 11,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 41,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का आया सेल, 99,000 लॉट की सेलिंग करी है। 1,62,000 लॉट ओवरऑल इनके अब लॉन्ग है। DIs का कुछ खास चेंज नहीं है, वही 2,000 लॉट के करीब इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 47,000 लॉट्स की FIs सेलिंग करके गए, उनके 7,600 लॉट्स अब सिर्फ लॉन्ग में बचे हैं। 1,47,000 लॉट की बाइंग प्रोज के द्वारा दिख रही है। 1,72,000 लॉट इनके शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय है वहाँ पे ओवरऑल 96,000 लॉट का। 9,55,000 लॉट इनके अब शॉर्ट में रह गए। 8,000 लॉट की पुट बाय करी है DIs ने, उनके 2,05,000 लॉट पुट लॉन्ग है। और FIs और प्रोज दोनों ही पुट सेल करके गए, 64,000 लॉट और 40,000 लॉट रिस्पेक्टिवली। अब FIs के पास पुट लॉन्ग बचे हैं 4,64,000 लॉट्स और 2,86,000 लॉट बचे हैं पुट लॉन्ग प्रोज के पास। स्टॉक फ्यूचर से फाइनली थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि 29,000 लॉट की बाइंग दिख रही है FIs के एंड पे। 3,64,000 लॉट के करीब अभी इनके लॉन्ग हो गए। रिटेलर्स को देखें तो देखिए रिटेलर्स का डेटा स्टॉक फ्यूचर्स में सेल का है, 11,000 लॉट की सेलिंग करी है। कॉल भी बेची है 21,000 लॉट्स और पुट भी बाय की है स्टॉक्स की लगभग 19,000 लॉट। तो स्टॉक्स में थोड़ा बियरिश ही गए हैं रिटेलर्स, जबकि स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो 2,700 करोड़ की बाइंग करी है, DIs ने 2,100 करोड़ की सेलिंग करी है, FIs ने यानी 600 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स भी करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए हम चलते हैं सीधा, अब रिव्यू करते हैं अपना निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो निफ्टी की 22,000 के थोड़ा ऊपर आई है क्लोजिंग और निफ्टी ने थोड़ी बुलिशनेस दिखाई थ्रू आउट द डे। हालांकि बैंक निफ्टी काफ़ी चौपी रहा। चलते हैं 16 मई का डेटा हमें क्या बोल रहा है। तो देखिए काफ़ी सारी एक चीज़ आप देखेंगे, नोट कीजिए, यहाँ पे चेंज इन OI वाले कॉलम को फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इन द मनी के अंदर, यहाँ पे देखिए इन द मनी के अंदर काफ़ी बाइंग दिखाई दे रही है और ये यहाँ तक है पूरा 22,000 तक। सो 22,000 के ऊपर कोई भी हमें बुलिश कैंडल दिखे एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में तो तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे हमारा बनता है। पहली रेजिस्टेंस जो है वो 22,100 के आसपास दिख रही है। हालांकि ये छोटी रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा चेंज इन OI नहीं है और बहुत बड़ा मैं कहूँ तो टोटल OI भी नहीं है। तो ये 22,200 तक का इजीली बाजार पहुंच सकता है अगर थोड़ा सा बाइंग हमें दिख गई या वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया तो ये पॉसिबल है बिल्कुल टारगेट का आना। लेकिन ट्रेड हम लेंगे 10 मिनट बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। और थोड़े से जो कंजर्वेटिव ज़्यादा सेफ प्लेयर्स हैं वो एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल का यूज़ करें। 22,200 के बाद बाजार जो है वो खुल जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी पहले एक बार को तो रेजिस्टेंस इस लेवल पे मिलनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई बड़ी सपोर्ट टूटती है तो वो फिर रेजिस्टेंस बन जाती है जब वापस वो लेवल आने को होता है या क्रॉस होने को होता है। तो पहले इस लेवल ने काफ़ी 2-3 बार बाउंसेस दिए और इसके बारे में हम जिक्र भी करते थे। तो अब अच्छी बात क्या रहेगी अगर बाजार 22,200 के लेवल को रिक्लेम करता है क्लोजिंग बेसिस पे माफ़ कीजिएगा और इसके ऊपर क्लोज होती है कोई बुलिश कैंडल, यानी 22,200 के ऊपर एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आने वाले दिनों के लिए बाजार बहुत बढ़िया हो जाएगा।
बुल्स क्योंकि वापस आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं और अच्छे से दिखाई दे सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड 22,000 के लो ब्रेक पर हमें शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हैं। वही 10 मिनट 15 मिनट कैंडल बियरिश बननी चाहिए, उसका लो ब्रेक हो तो हम यहाँ शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट जो है अल्टीमेट हालांकि अभी तक हुआ नहीं है टच, बट देखना होगा कि नहीं। हालांकि अभी ऑप्शन चेन में नंबर्स बड़े बड़े नहीं बचे हैं, लेकिन ये 3 हमारे टारगेट अभी पेंडिंग हैं। तो ये टारगेट भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि कल आए परसों आए, कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है 22,200 तक एक बार बाजार चला जाए, वहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर इन लेवल्स को टच करे, तो वो गेम भी पॉसिबल है। तो 22,200 से रिजेक्शन मिलेगी तब भी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। वहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन जाए 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर भी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और ये लेवल भी नीचे की तरफ टूटते हैं सिमिलर टाइप कैंडल, तो वहाँ पर भी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। सो ये हमारे लेवल्स बिल्कुल तय हो गए। अब देख लेते हैं, देखिए इन द मनी पुट्स इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही जितनी हमें इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर बाजार बुलिश रहता है, 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है एटलीस्ट पहले आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर ये समझ लीजिएगा ये सब इन द मनी वाली कॉल्स इन्होंने बाय करी थी, लॉन्ग ही करके गए थे ये लोग। चलिए आगे की ऑप्शन चेन ज़्यादा कुछ नहीं बता रही है। 30 मई को भी देख लेते हैं फटाफट, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, बल्कि इन द मनी पुट्स वहाँ से निकलती हुई दिख रही हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या ये है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 15 मई की, 47,421 पे बंद हुआ बाजार। देखिए इन द मनी कॉल्स यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हमें हालांकि क्लोजिंग 421 पे है, लेकिन बेटर ये रहेगा हमें एक बुलिश कैंडल मिले वो 500 के ऊपर क्लोज हो, क्योंकि 421 के ऊपर एक 10 मिनट की कैंडल बने, मान लीजिए वो 470 480 के आसपास बन गई, तो ऊपर ही मेरे सिर पे खड़ी हुई है रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी बिल्कुल रेजिस्टेंस कोई आसपास हो वहाँ पे नहीं बाय करना चाहिए, जब भी बल्कि सपोर्ट के आसपास कोई चीज़ हो वहाँ बाय करना बेस्ट होता है। सो यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस पास में, तो लेट द रेजिस्टेंस क्रॉस, इस लेवल के ऊपर एक 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिए। वो कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर वहाँ पे हम तेजी का ट्रेड लेंगे, क्योंकि कारण आपको सामने दिखेगा। फिर उसके बाद हाईवे खाली है, एटलीस्ट कहाँ तक का टारगेट है? 800 का। क्यों 800 का? देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट एकदम से डबल हो रहा है। यहाँ पे कितना है? 51,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 लाख, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो 800 का टारगेट है। यहाँ मोस्ट लाइकली रुकेगा बाजार, जरूर हॉल्ट लेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली और बियरिश कैंडल मिली 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से शॉर्ट भी किया जा सकता है। इसके ऊपर निकलता है, बुलिश कैंडल बनती है, तो 48,000 का अगला और अल्टीमेट टारगेट है। उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि अगला टारगेट जो दिख रहा है वो 48,200 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये हमारे लेवल्स इस साइड के हो गए पूरे। कुछ कुछ पुट्स हमारे को बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो चेंज इन वाई के अंदर कुछ अनवाइंडिंग भी है, लेकिन कुछ न्यू चेंज इन वाई भी दिख रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे यहाँ तो कुछ गेम है यहाँ पे बन रही है। सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर 47,500 के नीचे निकलता है बाजार, नेगेटिव बियरिश कैंडल बनाता है, तो उस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। 47,000 का टारगेट पॉसिबल है उसमें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लियर ओपन हाईवे है। तो निफ्टी की तो ऑप्शन चेन ठीक ठाक लग रही थी, बट बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इतनी खास। इनफैक्ट थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ वीकनेस दिख रही है मुझे एज कम्पेयर्ड अभी तक तो फिलहाल। लेकिन ये टूट सकती है हमें अगर 47,500 के ऊपर वही बुलिश कैंडल हमें मिलती है। उसके हाई ब्रेक पर हम जरूर तेजी का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मूव भी जो है वो पेंडिंग है। बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से बियरिश रखा गया फ्राइडे को, और वहीं पे निफ्टी को तेज रखा गया। तो ये गेम पलट देते हैं, एक दिन निफ्टी को तेज कर दिया, एक अगले दिन बैंक निफ्टी को तेज कर देंगे। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट क्या लेवल के कंफर्मेशन का वेट करना है। लेवल हमें बता देगा कि निफ्टी में पहले मिल रहा है या बैंक निफ्टी में पहले मिल रहा है। 22 मई की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं दिख रहा। 29 मई को देख लेते हैं, वो भी कुछ खास नहीं, हालांकि इसमें कुछ इन द मनी पुट्स निकलती हुई दिख रही हैं, यानी हो सकता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो। फिर निफ्टी पे चलते हैं। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? 14 मई की एक्सपायरी है, 21,094 पे क्लोजिंग आई है।
देखिए इन द मनी कॉल्स क्लियरली कुछ क्वांटिटी दिखाई दे रही है, यानी मैं ऑनेस्टली 21,000 के ऊपर मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। अगर 21,000 के ऊपर मुझे कोई तेज बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं वहाँ पे तेजी का ट्रेड देखूंगा। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पुट की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। देखिए पुट साइड में स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे नहीं बन रही है मज़ेदार। ये भी बैंक निफ्टी वाली ही सेम कहानी बन रही है। देखिए कॉल राइटिंग ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में पुट्स थोड़ी सी कम है। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इन्होंने कॉल्स बाय करी हो, क्योंकि आज इनका बाय का डेटा कॉल का ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें ट्रेड क्या लेना है, बेटर ये रहेगा 21,100 के ऊपर कोई तेजी का ट्रेड बने, कम क्वांटिटी में लेंगे हम ट्रेड। एटलीस्ट 21,200 तक का टारगेट आ सकता है। 21,200 के ऊपर निकलता है, अगेन बुलिश कैंडल मिलती है तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ये हमारा व्यू रहेगा। फिन निफ्टी में 21,100 के नीचे हम बेरिश है, इसमें भी क्वांटिटी कमी, तो फिन निफ्टी में थोड़ी सी क्वांटिटी हम जो है कम रखने की कोशिश करेंगे। 21,000 के नीचे अगर निकलता है किसी वजह से बेरिश कैंडल बनती है तो वहाँ क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी अब मंडे को ही है, यानी 13 में। सो 10886 थोड़ी सी रिकवरी तो दिखाई है मिड कैप ने पिछले एक आध दिन में। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। 875 के ऊपर ही सबसे बड़ी यहाँ पे हमें नियर स्ट्राइक में दिखाई दे रही है। ठीक ठाक चेंज इन ओवाई है, ठीक ठाक टोटल ओवाई है। 950 तक का टारगेट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके सामने है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए और चेंज इन ओवाई देखिए, तो 950 का टारगेट है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 11,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। 11,000 एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बड़े मूव की पॉसिबिलिटी है। 11,100 तक भी वहाँ पे फिर आ सकता है। वहीं अगर शॉर्ट करना है तो नीचे सपोर्ट ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए 875 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे आप शॉर्ट करते हो तो 850 बहुत नियर में टारगेट आ जाएगा। उसके नीचे फिर 800 तक का टारगेट है। 800 के नीचे निकलता है तो फिर 750, यहाँ सपोर्ट ठीक ठाक है और काफ़ी पास पास भी है। तो बड़े छोटे छोटे टारगेट लेके निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा गेम दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार कल ही है दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, लास्ट मिनट एनरोलमेंट आप कर सकते हैं। तो आपको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे हमारे, जो कि मिलते रहेंगे अगले 2 महीनों तक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर चलते हैं, सबसे पहले कंक्लूड करते हैं। तो देखिए लॉन्ग, मैं खाली इस नंबर पे फोकस नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि एफआईज ने लॉन्ग भी अच्छी क्वांटिटी में की और शॉर्ट भी अच्छी क्वांटिटी में की है। तो क्या ये कहीं कुछ हेज टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर के अगेन ये बुलिश हो रहे हैं और किसी इंडेक्स को लेकर थोड़े बियरिश हो रहे हैं, तो वो एक देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अभी भी ये शॉर्ट में ही बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा क्योंकि काफ़ी न्यूट्रल्स आया, तो इसको स्लाइड न्यूट्रल टू नेगेटिव मैं इसको लेकर के चलूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा ज़रूर क्लियरली मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। कारण हालांकि आप देखेंगे कि एफआईज ने कॉल भी बाय करी है, उसके अगेंस्ट सेलिंग भी करी है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हमें करना है कंपैरेटिव एनालिसिस। इंडेक्स कॉल और पुट का दोनों का डेटा देखो। रिटेलर ने कॉल यहाँ बाय करी, कॉल सेल करी, पुट बाय करी, पुट सेल करी। अगर ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल अच्छी खासी ठीक ठाक राइट करके गए हैं। तो ये सबसे पहले टारगेट पे ये लोग होंगे जिन लोगों ने कॉल सेल करी है। तो इनको थोड़ा सा टारगेट करके एक बार को बाजार हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, पहले आधा घंटा 1 घंटा और मे भी फर्स्ट हाफ उनोस, और कई बार तो पूरे दिन भी निकल जाता है। सो पॉसिबिलिटी एटलीस्ट स्टार्ट की मेरे को इससे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए बाजार। सेकेंडली हालांकि क्लाइंट्स की जो है रिटेलर्स की पुट बाइंग भी ठीक ठाक है, तो सीज और झटके पूरे मिलने के आसार यहाँ पे पॉसिबल है। हालांकि एक बुलिश स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, देखिए प्रोज ने क्या किया है, कॉल बाय करी है। ओवरऑल नेट बेसिस पे देखेंगे लॉन्ग भी ऐड की है और शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। लेकिन प्रोज ने एक काम और किया है कि उन्होंने पुट भी बेची है। उसके अगेंस्ट हेज जरूर है लेकिन वो ज़्यादा बेच के गए, और एफआईज की भी ठीक ठाक सेलिंग है, ये हेज है उसके अगेंस्ट मोस्ट लाइकली। सो ये नंबर जितना बड़ा दिख रहा है उससे काफ़ी डाइल्यूटेड नंबर है। तो थोड़ा सा बुलिश बायस जो है
वो ज़्यादा है इन दो डेटा को अगर मैं देखता हूँ तो। फिर बचता है हमारे स्टॉक फ्यूचर्स। तो स्टॉक फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी हमें बुलिशनेस दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट इनके ख़त्म हुए, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वाइब आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक थोड़े पॉजिटिव मोड के साथ हम लोग चलेंगे, कल का ट्रेड लेंगे। हालांकि हमारे जो लेवल्स है अगर वो बियरिश लेवल के नीचे निकल गया तो हम बियरिश ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। हमने प्लान ए अगर बनाया है कि कल थोड़ी सी बुलिशनेस ज़्यादा हो सकती है, उस तरफ का तो ट्रेड लेना ही है, लेकिन अगर लेवल टूटता है तो बायस अपना नहीं रखना, लेवल के हिसाब से काम करना। अगर कैंडल भी ब्रेक होती है तो फिर शॉर्ट का ट्रेड के लिए हमें रेडी रहना। हो सकता है सेकेंड हाफ में फॉल टाइप आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि इतनी आसानी से बाजार जाएगा नहीं। मेरे को 22,200 पे तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अभी फिलहाल लग रही है। अगर उस लेवल के आसपास हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना भी समझदारी मुझे लगती है। उसके ऊपर फिर से कोई बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर वहाँ पे ट्रेड की एंट्री हम ले सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कल के वेबिनार के लिए एनरोल भी जरूर कीजिएगा। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, फिर करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।